जब तमाम डॉक्टर्स इस वक्त सड़क पर हैं, जब कोलकाता में 31 साल की एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। भारतीय डॉक्टर्स अपने इतिहास के एक बड़े आंदोलन के मोड़ पर हैं। ऐसे में रामदेव आधुनिक मेडिसिन के बारे में एक जहरीला, एक भ्रामक बयान देते हैं। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है, विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। स्वाधीनता दिवस के मौके पर एक बार फिर आधुनिक मेडिसिन यानी एलोपैथी का अपमान किया है रामदेव ने। एक भ्रामक बयान दिया है, एलोपैथी मेडिसिन को जहरीली बताया है। इसकी तुलना विश्व युद्ध में अंग्रेजों, इस्लामिक कट्टरपंथियों और लेनिन मार्क्सवादियों की कट्टर विचारधारा के साथ किया है। तो रामदेव बहुत ही चालाकी से 3 चीजों का जिक्र करते हैं मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक दवाइयों का अपमान करने के लिए। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों को मारा, जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ ने कईयों को मारा, जिस तरह से लेनिन मार्क्सवादी सोच ने कईयों करोड़ लोगों को मारा, इस आदमी की शातिर सोच को देखिए दोस्तों। उसे यह लग रहा है कि इन 3 विचारधाराओं का सहारा लेके वो डॉक्टरी विद्या, आधुनिक दवाइयों का अपमान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि लिमिटेड, इसके संस्थापक बाबा रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला खत्म कर दिया है और उन्हें भविष्य में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन ना करने की चेतावनी दी है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के दोनों संस्थापकों पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी कंपनी के उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन का आरोप था। अदालत ने कहा था कि वो ये लिख कर देंगे कि आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापन ना करें। इसी मामले में रामदेव और बालकृष्ण की माफी शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। इसके बाद उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए दरअसल कहा क्या, आपके पूरे स्क्रीन पर अदालत ने कहा, हम इन्हें सख्त चेतावनी देते हैं कि ये अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जैसा कि इस मामले में पहले हुआ था। हम चेतावनी देते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। रामदेव पर आरोप क्या था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, पतंजलि के तमाम जो प्रोडक्ट्स थे वो भ्रामक विज्ञापन कर रहे थे। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। वाकई शर्म इस आदमी को आती नहीं दोस्त। और जब इसके पुराने वादों को लेकर इसे याद दिलाया जाता है तब ये क्या कहता है, पूंछ फाड़ लेगा मेरी। याद है कि भूल गए? फिर से देखिए। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ
बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया मैंने था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी हाँ, बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये डॉक्टर्स के पास इलाज करने नहीं जाता। मैं नहीं भूला हूं जब बालकृष्ण की तबीयत खराब हुई थी तब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे थे। अब ये तस्वीर भी देखिए आपके सामने, खबर मॉडर्न दवाइयों को बकवास बताने वाले रामदेव ने जब खुद ली थी एलोपैथी की शरण, बालकृष्ण को भी ले जाया गया था एम्स। यहां देखिए किस बदहवास हालत में यह इंसान पड़ा हुआ है डॉक्टर्स की शरण में। तब इस इंसान ने डॉक्टरों का अपमान किया था, मगर क्या मीडिया इस सवाल उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि कई चैनल चलते हैं पतंजलि के पैसे से, पतंजलि के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इसीलिए रामदेव को लेकर कोई गंभीर सवाल नहीं किए जाते। यहां देखिए डॉक्टर्स की शरण में पड़े हुए हैं और फिर डॉक्टर्स को गाली देते हैं, एलोपैथी को गाली देते हैं, यानी मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक दवाइयों को गाली देते हैं। शर्म इस व्यक्ति को आती है या नहीं आती है? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले